नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज अपना बात करने जा रहे हैं NWR का गुड्स गार्ड एंड स्टेशन मास्टर की GDC का एग्ज़ाम हुआ था 25 जून 2018 को। उसका पेपर आज अपन सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। और अगर आपको इसके GK और रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ बाय विक्रम बेनाड। उस पर आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएंगी। देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है 3:11 समानुपात 7 अनुपात में अपने को जो नेक्स्ट यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे x मान लेंगे अपन, क्या मान लेंगे यहाँ पर अपन x मान लेंगे। देखिए यहाँ पर अनुपात और समानुपात का सूत्र होता है, देखो 3:11 समानुपात 7 अनुपात यहाँ पे x मान लिया, तो इनको गुणा करेंगे बराबर इनको गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 77। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया कि 3 का स्क्वायर अपन जैसे करेंगे, किसका 3 का स्क्वायर करने पर अपने को क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। 3 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो बराबर 11 मिल रहा है। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर अपन करेंगे प्लस में उसमें 2 करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा 51। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 कि यहाँ पे स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ने पर 11 मिल रहा है अपने को। और फिर अपने सेम जो यहाँ पे 3:11 में प्रोसेस है, सेम प्रोसेस 7:x में भी अपन करेंगे। तो इस प्रकार अपने को आंसर इसका मिल जाएगा 51। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, A के 28 अवयव हैं, B के हैं 32 अवयव, तो A यूनियन B के 40 अवयव है। देखिए दोस्तों A यूनियन जो B है, अगर उसको अपन मैथमेटिक्स के अनुसार देखेंगे तो उसका सूत्र होता है A के अवयव प्लस B के अवयव माइनस में करेंगे माइनस क्या करेंगे A इंटरसेक्शन B, यानी A और B में जो कॉमन है। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पे आप डायग्राम के द्वारा इसको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे A यूनियन B की बात कर रहा है। क्या A यूनियन B की बात कर रहा है? A यूनियन B में कितने हैं, 40 है। तो यहाँ पे देखो इस सूत्र से अपन देखेंगे तो यहाँ पे मैं मान रखूँगा कहाँ पे, यहाँ पे A यूनियन B की जगह 40 रख दिया मैंने, बराबर A में कितने हैं 28 है और B में कितने हैं 32 है। अब दोनों के जो कॉमन अवयव है, क्या है, दोनों के जो कॉमन अवयव है उसको मान लिया मैंने x मान लिया, क्यों वो अपने को ज्ञात है नहीं। तो मैं A यूनियन B का मतलब A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन है। तो ये 28 और 32 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 60। और 60 में से जैसे 40 कम करूंगा तो मेरे को x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 20। यानी 20 ऐसे अवयव हैं जो A और B दोनों के अंदर, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। देखो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे 20 आ जाएगा, उसके बाद में देखेंगे अपन कि A के अंदर कितने हुए, 28 हैं टोटली। 20 तो पहले आ गए, ये A है और ये है B है, ये A है और ये B है। अब देखो यहाँ पर अपन देखेंगे कि 20 तो इसके अंदर आए गए पहले, अब 20 इसके अंदर जैसे पहले आ गए तभी कितने बच गए, यहाँ पे 8 बच गए। और B के अंदर टोटल ये हुए 32 में B कॉमन आ गए, 20 कॉमन आ गए तो अपने बच गए कितना, 12 बच गए। तो अब इनको जोड़ेंगे, 8 + 20 + 12 जोड़ेंगे तो कितने प्राप्त हो रहे मेरे को, 6.5 प्राप्त हो रहा है। जो 40 तो अलग अलग है, मतलब एक तो 8 अवयव ऐसे हैं जो A के अंदर ही हैं और 12 अवयव ऐसे हैं जो B के अंदर ही हैं, बाकी 20 अवयव ऐसे हैं जो A के अंदर भी और B के अंदर। अब ये पूछ रहा है कि B में कितने अवयव मौजूद है, तो B में 12 अवयव मौजूद है जो किसी प्रकार से कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 12 आदमी या 18 औरतें एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 आदमी और 16 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो देखिए दोस्तों इसका सूत्र होता है, अगर यहाँ पे अपने को क्या निकलनी है, दिनों की संख्या लिखनी है, उसके बाद में एंड बटा और, क्या होता है, एंड बटा और होता है। एंड बटा और का मतलब यहाँ पे और यह हो गया जो अपने को या के रूप में दिया हुआ है, क्या यह दिया हुआ है 12 औरतें 18 आदमी, 18 औरतें और 12 आदमी दिया हुआ है। और देखो नीचे जो ये एंड दिया हुआ है तो 8 आदमी और 16 औरतें हो गई, क्या हो गई, 8 आदमी और 16 औरतें हो गई। तो देखो एंड का मैं ले आऊँगा पहले यहाँ पे, तो 8 आदमी, तो 8 आदमी बटा इसके नीचे और पे जो 12 आदमी दिए हुए हैं 12 आदमी, प्लस में यहाँ पर जो 16 औरतें दी हुई हैं जो एंड में है, और इसके बाद में और में जो दिए हुए हैं मेरे को 18। अब यहाँ पे इसको सोल्व करूँगा मैं, तो देखो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 36 और ये हो जाएगा 24 प्लस में 32, 36 चला जाएगा ऊपर,
तो यहाँ मेरे को प्राप्त हो जाएगा 36 इंटू 14 तो अंश में हो जाएगा और बटा 24, 24 प्लस का 32 हो जाएगा। 24 प्लस का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। 24 और 32 को जैसे मैं ऐड करूँगा यहाँ पे तो मेरे को क्या प्राप्त होगा 56। क्या प्राप्त होगा 56। तो 14 से 4 बार कट गया, 4 से 36 को काटूंगा तो 9 बार कट जाएगा। तो इस यानी 9 दिनों की आंसर यहाँ पे अपने को प्राप्त हो जाएगा कि 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे 9 दिनों में करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 20 से विभाजित है और एक पूर्ण वर्ग है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी की बात कर दी तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है अपने को एलसीएम निकालना है। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ में किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बराड़ पर जाकर एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरा वीडियो आपको बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे छोटी की बात हो रही है तो देखते हैं अपने को पता लग जाएगा कि अपने को एलसीएम पे बात करनी है। यहाँ पे 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होता है ये होता है नॉर्मली अपने गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो ये छोटी संख्या है तो अपने को पता है इसका एलसीएम 60 होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और दे रखी है इसने ये क्या होना चाहिए एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो अब मैं ऐसी संख्या लूँगा जो 60 का क्या हो गुणज हो। क्या हो 60 का गुणज हो। तो जैसे इसमें आपने क्या करेंगे ऑप्शन हेल्प कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको जल्दी करना है तो देखो यहाँ पे 400 में सबसे छोटी की बात हो रहा है 400 में 60 का भाग नहीं जा रहा ओनली 900 में जा रहा है। 900 में 60 का पूरा भाग जा रहा है। अब आगे की अपने को देखना ही नहीं है कि सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है तो अपना आंसर हो गया 900। अब देखिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों ये पेपर में आया हुआ है और ये क्या है एक तरीके से मिसप्रिंट दिया हुआ है क्वेश्चन। क्या है मिसप्रिंट दिया हुआ है यहाँ पर देखो 52,416 दिया हुआ है और यहाँ पे 52,146 दिया हुआ है जबकि यहाँ पे होना चाहिए 52,416। अब देखो यहाँ पर उस अब 52,416 होना चाहिए उसी अनुसार मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या है दशमलव का स्थान इसने चेंजिंग कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दशमलव का स्थान है यहाँ पे 312 का इसमें अपन भाग देंगे तो अपने को प्राप्त हो रहा है 168 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है इसने अपने को ज्ञात करवा रहा है कि 52,416 52,416 जबकि यहाँ पे दिया हुआ 146 जो कि गलत है। मैं इसको 416 मान के करवा रहा हूँ। अब उसके नीचे ले गए क्या 168 ले गया। अब 168 जैसे ही आएगा तो यहाँ पे 312 यहाँ चला जाएगा 312 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं बात करूँगा किस पे दशमलव पे। अब देखो यहाँ पर इन्होंने लगाई है 4 अंकों पे दशमलव यहाँ नीचे लगाइए 4 अंकों पे दशमलव और ऊपर में लगाइए 3 अंकों पे दशमलव। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से संतुलित करूँगा तो दशमलव काटूंगा तो दशमलव 3 अंकों तक कट जाएगी तो दशमलव 1 यहाँ पे बच जाएगी। ये कट गया दशमलव यहाँ से तो दशमलव क्या बच जाएगी यहाँ पे बच गई। अब इस दशमलव ये दशमलव क्यों आई ये दशमलव इसलिए आएगी यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे क्या 1 0 आ गया। अब 1 0 लाने के लिए तो मेरे को 10 को यहाँ से गुणा करना पड़ेगा 10 को मेरे को यहाँ से गुणा करना पड़ेगा तभी ये दशमलव यहाँ पे आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर अपने को प्राप्त हो जाएगा 3,120 प्राप्त हो जाएगा। क्यों यहाँ दशमलव क्यों आई कि यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा इसकी वजह से आई। अब वो 1 0 कहाँ से प्राप्त हो गई तो इसको मैंने 10 से गुणा किया तो जब दोनों तरफ मेरे को क्या करना पड़ेगा 10 से गुणा करना पड़ेगा तो 312 को 10 से गुणा करने पर मेरे को 3,120 प्राप्त हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 16,000 क्या रुपये 9 महीने का मेरे को निकालना है ब्याज। अब यहाँ पे जो 20% ब्याज दिया है पूरा दिया है लेकिन इसको क्या करना है अपने को क्वार्टरली का होता है कि एक चौथाई के मतलब 3 महीने के सेट बनाने हैं 3 महीने के सेट बनाने हैं। जो ये 20% दिया हुआ ये दिया हुआ मेरे को वार्षिक इसकी ब्याज दी हुई 20% के हिसाब से। तो मैं जैसे इसको 3 क्वार्टरली सेट करूँगा तो 5% के ये हो जाएगी। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट करवाता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बेसिक मेथड से करवाया था अब इसको मैं डायरेक्ट मेथड से करवाऊँगा कि यहाँ पे अब अपन बात करेंगे क्या यहाँ पे लेंगे अपन 5% अपने को प्राप्त हो रहा है ना। तो यहाँ पे 5% अपने को जो प्राप्त हो रहा है तो उससे मैं 5 + 5 इंटू 5/100 तो मेरे को प्राप्त हो गया 10.25 प्राप्त हो गया। अब 10.25 से प्राप्त हो गया ये तो हो गया मेरा क्या 6 महीने का। अब मेरे को निकालना क्या 9 महीने का निकालना है ना मेरे को तो पूरा। तो फिर मैं क्या करूँगा एक मान लूँगा एक संख्या 10.25 प्लस एक मान लूँगा 5 प्लस 10.25 इंटू 5/100 मैं करूँगा। जैसे 100 करूँगा अब इसको मैं कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को प्राप्त हो जाएगा 15.762 प्राप्त हो जाएगा। तो ये मेरे को प्रतिशत प्राप्त होगा यानी इंटरेस्ट जो बनेगा उसके इतना % इंटरेस्ट बनेगा। अब ये इतना % किसका बनेगा ये इतना % बनेगा 16,000 का। तो इसके लिए मेरे को प्रतिशत हटाने की 100 से मैं कर दिया। अब यहाँ से मेरे को इसको क्या करना है सोल्व करना है 2 0 से 2 0 कट गए 160 को 15.762 से मैं गुणा करूँगा तो मेरे को 2522 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है 4ab, और नीचे दिया हुआ है ए इंटू बी दिया हुआ है, तो इसको काट दो, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक चलती गाड़ी है, वो निश्चित चाल से चल रही है, 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है। देखिए दोस्तों, जब 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को ट्रेन पार कर रही है तो ट्रेन अपने आप की लंबाई को भी पार कर रही है, यानी उसके साथ में 96 प्लस ए अपना एक्स मान लेंगे कोई लंबाई है, वो इतनी लंबाई को पार करेगी, कितने सेकंड में, 12 सेकंड में पार कर रही है। उसके बाद बोल रहा है कि 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पहले तो क्या कर रही थी, मेरे को निकालनी, पहले इसकी स्पीड निकालूंगा, क्या निकालूंगा, स्पीड निकालूंगा, और स्पीड निकालने के लिए मेरे को दूरी बटा समय पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूरी है, ये 12 है, एक तो ये दी हुई है अपने को 141 बटा का यहाँ पे 15 दी हुई है। अगर देखो दोनों में कंपेरिजन करेंगे अपना, तो भाई 3 सेकंड तो एक्स्ट्रा ले रहा है, ये क्या है 3 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है, और यहाँ पे जो इसकी लंबाई है वो कितनी हो रही है, 45 मीटर लंबाई में 3 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है, तो इसकी स्पीड आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड, क्या आ गई 15 मीटर प्रति यहाँ पे सेकंड इसकी स्पीड प्राप्त हो गई। तो 15 मीटर प्रति सेकंड जो इसकी स्पीड प्राप्त हो गई, इसको मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुई है, जबकि आंसर मेरे को किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हुए हैं, क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हुए हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए इसको मैं क्या करूँगा, 18/5 से इसको मैं गुणा कर दूंगा, 18/5 से कर दिया, 5 से 3 बार कट गया, तो 18 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा तो यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब देखो 54 इस ऑप्शन में दिया और इस ऑप्शन में दिया, दोनों जगह मेरे को 54 मिला हुआ है। मैं क्या करूँगा, जब भाई 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है और जब ये 12 सेकंड ले रही है यहाँ पे पार करने में, तो 15 इंटू करूँगा 12, तो क्या हो रहा है 180 मीटर हो रहा है, क्या हो रहा है 180 मीटर चल रही है गाड़ी, जबकि यहाँ पे प्लेटफार्म की लंबाई 96 मीटर ही है, तो गाड़ी की लंबाई भी तो होगी ना, ये अपने 96 प्लस एक्स मान के चले थे, इसको ये पार कर रही थी 12 सेकंड में। अब 12 सेकंड में गाड़ी तो पूरी चल रही है भाई, 180 मीटर चल रही है, जब गाड़ी 180 मीटर चल रही है तो उसमें 96 मीटर प्लेटफार्म पार करेगी ना, तो बाकी कितने बच गए, तो बाकी बच गए अपने पास में 84, ये 84 मीटर की क्या हो जाएगी, अपने ट्रेन हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पे ट्रेन हो जाएगी। और यही बोल रही है गाड़ी की लंबाई, गाड़ी 84 मीटर हो गई, तो ये अपना आंसर हो गया 3rd नंबर का। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसान अपने गायों के समूह को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को 1/2, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 और चौथे को 7 गायें मिलती है। समूह में कुल कितनी गायें हैं, ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं गाय मान लेता हूँ 1, क्या मान लूँगा, गाय को 1 मान लूँगा, गाय मैंने 1 मान ली, यहाँ पे गाय को मैंने यहाँ पे 1 मान ली, ठीक है। अब गाय को जैसे मैं 1 मान लिया, तो उसमें से मेरे को क्या करनी है, माइनस करनी है। भाई पहले बेटे को उसने 1/2 दे दी, ये लो, दूसरे बेटे को उसने 1/4 दे दी, ये लो, प्लस तीसरा जो बेटा है उसको उसने 1/5 दे दी। अब ये गाय भाई मैंने गाय पूरा समूह को 1 मान लिया, उसमें से 1/2 गाय पहले को दे दी, 1/4 दूसरे को दे दी, और तीसरे को 1/5 दे दी। अब चौथे को जो बच गई वो गाय चौथे को दे रहा है, तो क्या है 7 है, तो यहाँ पे 1 माइनस इसका एलसीएम लेने पे क्या प्राप्त हो रहा है, 20 प्राप्त होगा मेरे को। अब इसका कैलकुलेशन करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, तो कुल मिला के मेरे को 1 माइनस का 19/20 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 1/20 गाय बच गई। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको एकाकी नियम पहले भी वीडियो जो मेरे आए थे नंबर सिस्टम के, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि गणित के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो एकाकी नियम है। तो 1/20 की मेरे को वैल्यू दी हुई है, 1/20 की वैल्यू कितनी दी हुई है, मेरे को 7 गायें दी हुई है, तो 1 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो ये चला जाएगा ऊपर और 7 × 20 हो जाएगा, तो 140 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। टोटल गाय कितनी थी इसके पास में, 140 गायें थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, 1:3, 1:4 और 1:5, यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। अब इसकी परिमिति यानी परिमाप, तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो क्या है, 94 सेमी है। तो इसका देखो भिन्न रूप में दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसका सरलतम रूप में बदलूंगा। सरलतम रूप में बदलने के लिए मैं 3, 4, 5 का एलसीएम से इसको गुणा कर दूंगा, तो उसका एलसीएम मेरे को क्या मिलेगा, उसका एलसीएम मेरे को मिलता है वैसे 60 मिलेगा, क्या मिलेगा, 60 मिलेगा मेरे को। तो यहाँ पे 3 60 से गुणा करूँगा, 3 का भाग 20 बार जाएगा, इसमें 15 बार जाएगा और इसमें 12 बार जाएगा, तो इनका ये अनुपात प्राप्त हो गया मेरे को। अब ये अनुपात जैसे अपने प्राप्त हो गया, अभी टोटली इनका जो परिमाप दिया हुआ है यानी तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है, तीनों भुजाओं का योग करूँगा तो मेरे को 47 प्राप्त हो रहा है। अब देखो वो एकाकी नियम यहाँ पे भी हो जाएगा, जब 47 का मान मेरे को 94 दिया और निकालना क्या है, भुजा त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा अनुपात से पता लग रही है 12 है, तो यहाँ पे मैंने 12 लगा दिया।
12 का मान ज्ञात करना है, 47 का मान मेरे को दिया 94, तो ये 2 बार कट गया, 12 दूना 24, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी, यहाँ पर 24 आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी लंबाई का 1/8 भाग बढ़ता है, उसके बाद में उसकी लंबाई अगर आज 64 सेमी है तो 2 वर्ष बाद में उसकी ऊंचाई क्या होगी, मतलब लंबाई क्या होगी। देखो यहाँ पे मान लो आज 1 है, उसके बाद में 1/8 और बढ़ गई, तो यानी 9/8 हो गई, और यहाँ पे 9/8 हो गई। ठीक है, अब इसकी जो अपने को दिया हुआ है मान, क्या दिया हुआ है इसका, इसका मान दिया अपने को 64 दिया हुआ है। अब ये तो इस तरीके से करो, ये तो अपने को डायरेक्ट मेथड है। अगर आपको मान लो ये समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा एक अपने यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, क्या यूज़ कर सकते हैं अपन यहाँ पे, देखो यहाँ पर अपने यूज़ कर सकते हैं एक्स, मैंने लंबाई मान ली उसकी, क्या मान ली मैंने, एक्स लंबाई मान ली। ठीक है, एक्स मान लो परसेंट में उसकी थी, तो 1/8 पहली साल बढ़ी तो 9/8 हो गई, और ये 9/8, ये भी 9/8 हो गई, बराबर क्या दिया मेरे को 64। यहाँ पे आज इसकी लंबाई, इसकी आज लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो एक्स मैंने मान के चल रहा हूँ ना, ये इसकी जगह आएगा 64। भाई एक्स मैंने परसेंट की वैल्यू मानी है उसकी, तो यहाँ पे आ जाएगी क्या 64 आ जाएगा। 64% में वैल्यू है, 1/8 बढ़ गई तो 9/8 हो गई, फिर दूसरे साल 1/8 बढ़ गई 9/8 हो गई, तो इसके बराबर क्या हो जाएगी, मैं बाद की वैल्यू याद करवा रहा ना, तो बाद की वैल्यू मैंने मान ली क्या, एक्स मान ली, तो ये 64 से, ये 8 64 से कट गए 9 9 81, तो 2 साल बाद इसकी जो लंबाई है कितनी हो जाएगी, ऊंचाई 81 सेमी हो जाएगी। ये 2 तरीके से अपन कर सकते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी, क्या है 61 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, वह पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पैदल चलने की दूरी। यहाँ पर देखो जो चाल आती है उसका सूत्र होता है, क्या होता है, दूरी, क्या होता है, दूरी बटा समय, उसका सूत्र होता है दूरी बटा समय होता है। तो देखो अगर मेरे को दूरी यहाँ पे दी हुई है, कितनी दूरी दी हुई है, 61 दी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को यहाँ पे पैदल उसकी स्पीड दी हुई है, तो स्पीड और समय दिया हुआ है, टोटल दूरी है ना वो 9 घंटे में तय कर रहा है, तो मैं मान लूँगा तो पैदल जा रहा है वो एक्स की स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड और टाइम को गुणा करूँगा तो दूरी आ जाएगी। तो 4 की स्पीड से जा रहा है, कितनी दूरी जा रहा है, कितने टाइम जा रहा है, एक्स टाइम जा रहा है, एक्स घंटे, वो 4 की स्पीड से चला, प्लस में कर दूंगा मैं, भाई ये तो एक दूरी आ गई उसके पैदल चलने की। उसके बाद में 9 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से चलता है, अबे कितने समय तक चलता है, तो 9 - x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 - x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई टोटल दूरी 9 घंटे में तय कर रहा है, तो यहाँ पे x घंटे ले लिया, तो 9 - के बचे हुए x घंटे की को 9 की स्पीड से चलेगा, तो ये दूरी हो गई इसकी साइकिल से चलने की, और ये दूरी हो गई पैदल चलने की, ये तो हो गई पैदल चलने की, और ये हो गई साइकिल से चलने की। टोटल दूरी 61 है। अब मैं इसको सोल्व करूँगा, 4x है, ये माइनस का यहाँ पे 5x हो जाएगा, 9x माइनस का और 4x प्लस का है, तो इसको कैलकुलेशन करूँगा तो -5x हो जाएगा। -5x को मैं क्या ले जाऊँगा, इधर ले जाऊँगा तो मेरे को क्या है, यहाँ पे मिल जाएगा 5x मिल जाएगा। अब देखो यहाँ 9 9 81 है, तो 81 और 61 को मैं जैसे इधर लाऊंगा, क्या है इधर लाऊंगा तो -61 हो जाएगा, तो 81 में से 61 कम करने पर मेरे को मिल जाएगा 20 और 5x बराबर 20, तो x बराबर 4 हो जाएगा। यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितने टाइम तक चला, वो 4 घंटे की टाइम तक चला, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 4 घंटे तक चला। तो कितनी दूरी तय करी उसने पैदल, 16 किलोमीटर की दूरी उसने पैदल तय करी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 64% है, यदि 12% की छूट दी जाए। अब यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 64% है, तो का 64% है, तो का को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, जिसके साथ का था उसको 100 मान लिया, का 64% ये मान लिया, क्रय मूल्य हो गया। अब ये बोल रहा है यदि 12% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जो विक्रय मूल्य है भाई, छूट देगा किस में, तो छूट देगा वो विक्रय मूल्य में देगा, तो यहाँ इसने विक्रय मूल्य में 12% छूट दे दी, तो यहाँ पे 12% की छूट दे दी इसने, तो इसका 12% की छूट देने पर कितना छूट दी इसने, देखो 12 रुपये छूट दे दी, तो अभी कितने में बिकेगा, ये 88 रुपये में बिकेगा। भाई खरीदारी तो अभी 64 रुपये में, अभी 88 रुपये में आया, तो कितने ज़्यादा बिक रहा है, 24 ज़्यादा बिक रहा है। तो मैं लाभ प्रतिशत ज्ञात करवाना, लाभ कितना रुपये का, 24 रुपये का हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 64 पे हो रहा है। इसको प्रतिशत चेंज करने के लिए 100 से इसने आपने इसमें गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ से 8 से इसको 3 बार काट गया, और 8 का इसमें 8 बार गया, 64 में 8 का कितने बार गया, 8 बार गया। अब देखो यहाँ से जैसे 8 को मैं इससे काटूंगा 12.5 बार हो गया,
100 कितने पर जाता है, 100 में भाग 8 का 12.5 पर जाता है, और 12.5 जो आपने को प्राप्त है उसको मैं 3 से गुणा करूँगा, 37.5 मेरे को प्राप्त हो जाएगा, यानी 37% उसको लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की मूल्य में 60% की बढ़ोतरी हुई, पुराने मूल्य को पुनः स्थापित करने के लिए। देखिए दोस्तों, मान लो 100 रुपये है प्रेजेंट मूल्य, इसमें 60% की क्या कर दी, इसमें बढ़ोतरी कर दी, तो कितना हो गया, 160 हो गया। अब ये बोल रहा है कि मेरे को तो पुनः 100 वापस ले जाना, किस पे, नए मूल्य को कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा, पुनः इसको मूल जो मूल्य था उसका 100 रुपये उसी पे लाना है, तो उसके लिए कितना घटाना पड़ेगा, 60 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 किसके सापेक्ष घटाना पड़ेगा, 160 हो गया, उसमें से 60 कम करना पड़ेगा, और कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा, प्रतिशत में पूछ लिया इसने। तो देखो 20 से 5 टाइम, और ये 8 बार कट गया। अब देखो 8 से जैसे 4 से 2 बार कट गया, और ये 15 बार कट गया, तो 15 5 75, 75/2 करूँगा तो वही मेरे को कितना प्राप्त होगा, 37 सही 1/2 यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका आंसर भी ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 160 के सापेक्ष अपने को निकालना है। एक सोफा सेट जिसका विक्रय मूल्य 5000 रुपये दिखाया गया है, उसे 4% छूट पर बेचा गया, और इस पर छूट पर बेचने के बाद उसको क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो व्यापारी के लिए सोफा सेट का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे सीधा करेंगे इसको बिना कुछ लिखे हुए, हिंदी का वर्ड तो मैं एक भी यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे, डायरेक्ट और ओनली फॉर मैथ का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। 5000 रुपये, उसमें क्या कर रहा है, छूट दे रहा है किसी की 4% की। जैसे मान लो कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है उसका मूल्य, 4% का छूट दे रहा है, तो अभी क्या हो जाएगा, उसका मूल्य 96% हो जाएगा। उसको अपन ने प्रतिशत हटाने के लिए 100 से 20 में भाग दे दिया। अब ये बोल रहा है इतने रुपये में बेचने के बावजूद भी उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो ये 20% का लाभ हो रहा है, तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 20% का लाभ हो रहा था, 120 है, तो देखो एक है कि नहीं, फिर यहाँ पे आ गया 120 का मान मेरे को यहाँ पे दिए, ये जो दिया हुआ मान किसका है, 120 का, ज्ञात करना किसका, 100 का। जो भाई ये तो बोल रहा है ना कि व्यापारी को कितने का सेट पड़ा, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अभी अब बेचने पे विक्रय मूल्य में उसको जो प्राप्त हो रहा था 20% का लाभ प्राप्त हो रहा था, यानी विक्रय मूल्य 120% था उसका, 120% का मान मेरे को ये दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं काटूँ, देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 12 8 96 ये हो गए। अब 5 से 8 करूँगा तो 4000 प्राप्त हो जाएगा, यानी व्यापारी को जो पड़ा वो 4000 रुपये का यहाँ पे पड़ा था। अब दो संख्याओं का में से क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चॉइस दिया हुआ है, चॉइस क्या है, में से। तो देखिए दोस्तों, में से चॉइस दिया, अब ये बोल रहा है इसका लेस कौन सी संख्या हो सकती है, ये कंडीशन होती है कि लेस है हमेशा, ये मैंने पहले बताया होता, अब भी आप ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेस है हमेशा में से क्या होगा, विभाजित होगा, क्या होगा, हमेशा विभाजित होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे को क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए मेरे को ऐसी संख्या देखनी जो 24 से विभाजित हो, क्या हो, जो 24 से विभाजित हो, और वो ऐसी संख्या यहाँ पे 120 है, इसलिए 120 यहाँ पे ये नहीं है कि 120 हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता है, ये इसने बोला कि कौन सी संख्या इसमें डिवाइडेशन हो सकती है, तो यहाँ पे 120 क्या हो सकता है, यहाँ पे विभाजित हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि एक आदमी 400 रुपये 2 वर्षों के लिए, 550 रुपये 4 वर्षों के लिए, और 1200 रुपये 6 वर्षों के लिए जमा कराता है। यदि साधारण ब्याज की दर से कुल 120 रुपये उसको प्राप्त हुए ब्याज के, तो दर प्रतिशत ये ज्ञात करवा रहा है। देखिए दोस्तों, जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर इंटू समय, क्या होता है, इंटू समय बटा का 100, ये होता है मूलधन गुणा दर इंटू समय। अभी यहाँ पे क्या है, दर ज्ञात करवा रहा है, यहाँ पे दर ज्ञात करवा, दर के लिए क्या हो जाएगा, दर का होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय यहाँ पे मैं करूँगा। तो देखो ब्याज यहाँ पर सबका दिया हुआ है, तो देखो मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे इस सूत्र का यूज़ करूँगा, किसका सूत्र का यूज़ करूँगा, मैं इस सूत्र का यूज़ करूँगा यहाँ पे, क्यों, मेरे को टोटल साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो इस सूत्र का मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। बाकी तो क्या अपने अगर डायरेक्ट दर निकालने के लिए बोलता है, अगर ये मान दिया होता इस सूत्र का मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता था, लेकिन आप यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करेंगे, ओनली अपन किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो इस सूत्र को यहाँ से मैं हटा देता हूँ,
ये क्या था, डायरेक्ट निकालने का था, जो अपने को अगर एक राशि दी हुई तो। अब यहाँ पे देखो इस सूत्र का मैं यूज करूंगा तो मूलधन इंटू दर इंटू समय। अब दर तो मेरे को दी हुई नहीं है, तो दर में सब में दर क्या है, सेम है, तो दर मैं मान लूंगा यहाँ पे आर मान लूंगा, बाकी मेरे को मूलधन दिया और समय दिया। तो मैं अब काम बचाने के लिए जो यहाँ पे डबल जीरो दी हुई है, यहाँ पे काट दूंगा मैं, और यहाँ पे तो मैं 100 को ऑटोमेटिक यहाँ से समाप्त कर दूंगा। 100 मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, मूलधन दर इंटू समय, दर को मैंने आर मान लिया, समय ये मेरे को दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे 400 रुपये दिया है, 400 का 100 अब मैंने काट दिया, तो 4 इंटू 2 इंटू यहाँ पे आर हो जाएगा, प्लस 550 है, क्या है 550 है। अब 550 को जैसे मैं क्या करूँगा, 4 से गुणा करूँगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 2200, और 2200 की 2 जीरो मैं काट दूंगा, तो कुल मिलाकर मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 2200 प्राप्त होगा, तो 22 आर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 2 जीरो में काट दूंगा तो यहाँ पे 12 छकानी 72 हो जाएगा, 72 आर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, इसके ये ब्याज हो गया 400 का रुपये का। इसके बाद तो ये 22 आर ब्याज हो गया किसका, 550 रुपये का, और 72 आर हो गया 1200 रुपये का। टोटल ब्याज कितना है, इसको 1020 प्राप्त हो रहा है। अब देखो यहाँ मैं इसको ऐड करूँगा तो 4 8 8 और 22 30 और 72, इसको जोड़ूंगा तो 102 प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, 102 आर प्राप्त हो रहा है। ये टोटल ब्याज आ रहा है, ये किसके बराबर आ रहा है, 1020 के बराबर आ रहा है। तो मैं इसको कैंसिल करूंगा, एक दूसरे से काटूंगा तो कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को, आर बराबर 10 प्राप्त हो रहा है। तो यानी उसकी जो इंटरेस्ट रेट थी वो क्या है, 10% है। क्यों, इंटरेस्ट रेट सभी जगह क्या है, समान है। इसमें राशि क्या दी हुई थी, अलग अलग दी हुई थी। अब बात करेंगे किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अलग अपने को क्या दी हुई है, भिन्न दी हुई है, और उनको अपने को अवरोही क्रम। देखिए अवरोही क्रम होता है हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में, डिस्केंडिंग जिसको अपन बोलते हैं। तो ये डिक्रीजिंग हो गया। तो देखिए अपने को यहाँ पे सब जगह देखिएगा, अगर अब आप ध्यान से देखोगे ना तो अनुपात तो अपने को क्या है, जो भिन्न दी हुई है तो वो ही दी हुई है, लेकिन उनका इसने क्या कर दिया, क्रम यहाँ पे चेंजिंग कर रखा है। तो मैं यहाँ पे सबको लिख लेता हूँ, और आपको इनको कैसे अपन लगाते हैं, क्या चीज़ चेक करते डायरेक्ट, तो या कि अपने को समझ में आ जाएगी। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो भिन्न की तुलना करूँगा। पहले 8 चौक 32, 5 या 15। अब नीचे तो देखो एलसीएम ले लिया मैंने, 4.5 है सब जगह, यहाँ पे दोनों की जगह 4.5 एलसीएम ले लिया, तो 8 चौक 32 और यहाँ पे 5 या 15। तो इसमें कौन सा प्राप्त हो रहा है, सबसे बड़ा ये प्राप्त हो रहा है। अब अवरोही क्रम में पहले मेरे को सबसे बड़ा लेना है। अब मैं इसकी और इसकी तुलना करूँगा, 3 चौक 12 और 5 दूनी 10, फिर भी ये प्राप्त हो रहा है मेरे को। अब फिर मैं इसकी और इसकी तुलना करूँगा, तो 4 दूनी का 8 और 5, क्या हो रहा है, 4 दूनी का तो 8 हो रहा है और ये 5 हो रहा है यहाँ पे। तो तब भी मेरे को ये बड़ा ही प्राप्त हो रहा है, यही 4/5 सबसे बड़ा, 4/5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मेरे ये ऑप्शन तो सीधा कैंसिल हो गया। इसके बाद में अब बात करूँगा मैं, भाई ये तो हो ही गया मेरा। अब बात करूँगा इन दोनों के बीच में, 3 3 9 और ये 8 दूनी का 16, तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। अब मैं इसकी और इसकी तुलना करूँगा, 3 2 दूनी का 4 और ये 3, तो 2/3 इसके बाद में आ जाएगा, 2/3 आ गया है। तो 2/3 आ गया तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो अपना आंसर हो गया 4 नंबर का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर एक चक्कर की त्रिज्या, एक चक्कर क्या होता है दोस्तों, चक्कर को अपन क्या बोलते हैं, सर्किल है। यहाँ पे जो इंग्लिश में दिया हुआ है, इसलिए बोलते हैं कि इंग्लिश की लैंग्वेज को भी आपको देख लेना जरूरी होता है। इंग्लिश में स्पष्ट रूप से लिखा है सर्किल यानी वर्त। एक चक्कर की त्रिज्या को 3 गुना बढ़ाया जाता है उसकी परिधि। परिधि के सूत्र क्या होता है, 2πr। परिधि के सूत्र 2πr आता है, जो हमेशा क्या होता है, देखो ये तो 2 और पाई तो कांस्टेंट है, इनमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ये जो समानुपाती होता है आर के समानुपाती होता है। अगर इसको अपन लाख गुणा करेंगे ना त्रिज्या को, तो ये भी अपने लाख गुणा हो जाएगी। अभी यार बोला त्रिज्या को 3 गुणा बढ़ाया जाता है, तो इसकी परिधि भी भाई जितना ही गुणा इसने बढ़ाया है उतना ही गुणा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे परिधि कितनी गुणा हो जाएगी, 3 गुणा ही होगी। परिधि क्या होगी, 3 गुणा होगी। यहाँ पे 2 गुणा दिया है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जितना गुणा इसमें चक्कर की त्रिज्या 3 गुणा बढ़ाया जाता है, तो परिधि भी उतनी गुणा ही यहाँ पे बढ़ती है। अब अगर ये क्षेत्रफल की बात कर देता तो क्षेत्रफल r² होता है। अगर इसको मान लो 3 गुणा बढ़ा रहा है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, r² यानी 9 गुणा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर क्या होगा, आपको 3 बार होगा। परिधि कितना गुणा बढ़ेगी, तो परिधि हो जाएगी यहाँ पे 3, कितना गुणा बढ़ेगी। यहाँ पे देखिए क्या दिया, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ इसने क्या कर दी, यहाँ पे गुणा दिया हुआ है कि कितना गुणा बढ़ेगी, तो 3 गुणा हो जाएगी। पहले एक है तो कितना, अभी हो जाएगी 3, तो लेकिन बढ़ी कितनी है, 2 बार, 2 टाइम्स बढ़ी, तो इसलिए आंसर इसका 2 होगा। ठीक है, आंसर ये 3 नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था कितना गुणा हो जाएगी, नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ, देखो एक मात्र हो जाएगी और बढ़ेगी, ये चेंजिंग के चलते हुए आपका आंसर तुरंत गलत हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन को अपने पढ़ते टाइम पे ध्यान से पढ़ना है। क्यों मैंने यहाँ पे
हो जाएगी, सोच के 3 टाइम कर दिया था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कितना गुणा बढ़ेगी, बढ़ेगी तो 2 टाइम्स ही बढ़ेगी, क्यों 1 से 3 जाएगी तो 2 बार ही बढ़ रही है ना, तो यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आदमी 336 क्या है 16 है, उसको 14 दिनों में बुनते हैं, तो 8 आदमी 5 दिनों में कितने 16 बुनेंगे। तो यहाँ पे क्या है, काम को हमेशा लिखते हैं कि इसमें हर में लिखेंगे, तो 3 आदमी 3 गुणा 14, आदमी भाई आदमी सबकी क्षमता क्या है बराबर, आदमी आदमी ले रहा है क्षमता बराबर है, तो काम कितना निकाल रहे हैं 3 आदमी 14 दिन में 336, तो ये काम को किस में लेंगे यहाँ पे हर में, और बाकी जो भी है उसको अपन क्या लेंगे अंश में लेंगे। तो यहाँ पे 8 आदमी 5 दिनों में कोई काम करते हैं, तो कितने दिनों में करेंगे, कितने 16 निकालेंगे, 116 निकालेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको मैथमेटिक्स किसी प्रकार की कोई परेशानी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाइज ग्रामर ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पर मैथ्स के जीडीसी से रिलेटेड भी और ऐसे क्वेश्चन और चैप्टर मिलेंगे जो आपको हर एग्जाम में क्या होंगे, आपके लिए लाभदायक होंगे। देखो अभी यहाँ से अपन डिवाइडेशन करेंगे, 3 से इसको मैंने कर दिया 112 बार कट गया, 14 से 8 बार कट गया। अब जैसे x तो चले जाएगा यहाँ पे और 8 चले जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 8 इंटू 8 इंटू 5 प्राप्त हो जाएगा। तो 64 इंटू 5 करूँगा तो 320 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। 320 क्या करेंगे वो सोल्व तैयार करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर एक कोण अपने का ही खुद का ही अनुपूरक है, अनुपूरक होने के लिए क्या होता है कि अनुपूरक होने के लिए कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। एक कोण मान लिया अपने x मान लिया, वो खुद का है अनुपूरक है, यानी खुद को खुद में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा मेरे को 90 प्राप्त होगा। ऐसा कौन सा कोण है, तो इसको 2x हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 45। तो ऐसा 45 डिग्री का एक कोण है जो खुद स्वयं का ही क्या है अनुपूरक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, a अनुपात b बराबर 5:7 है, b अनुपात c बराबर 6:11 है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a अनुपात b दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है, और b अनुपात c दिया हुआ है मेरे को कितना दिया हुआ है, b अनुपात c दिया हुआ मेरे को 6:11। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे a b c है, तो देखो यहाँ पे तो भाई b का 7 है, a तो एक जगह आ रहा है तो a से कोई अपने को परेशानी नहीं है, c भी एक जगह आ रहा है उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन b 2 जगह आ रहा है, तो 2 जगह आ रहा है तो यहाँ पे 7 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा भाई, b तो अगर b आ रहा है तो उसकी वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना भाई, b की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब सेम होने के लिए मैं इसको कर दूंगा 6 से गुणा, तो 6 7 42 हो जाएगा, तो यहाँ भी मैं कर दूंगा इसको पूरे को 7 से गुणा। तो देखो यहाँ से करने के बाद में सेम हो जाएगा, 36 हो जाएगा, अनुपात ये 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 77। अब देखो ये 42 होगा यहाँ पे भाई, जब b एक को अलग है, a का मान कितना आएगा उससे कोई प्रभावित अपने ऊपर नहीं आएगा। c है, c भी एक टाइम आ रहा था तो उसके ऊपर अपने कोई प्रभाव नहीं आएगा। b क्या 2 टाइम आ रहा है, तो 2 टाइम आ रहा था तो उसका अपने को अनुपात क्या करना था, सेम करना था। सेम करने के लिए यहाँ पे जो 6 दिया हुआ है, यहाँ पे जो 6 दिया है उससे तो मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया, और यहाँ पे जो 7 दिया है उससे मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया, तो ये 42 प्राप्त होगा। तो अनुपात उनका फाइनली रूप से 30:42:77 यहाँ पे प्राप्त होगा। अगर एक करते तो इसको और भी अपने सरल रूप में लिख सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित आप देखिए ज्ञात करवा है चालों का अनुपात। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल का सूत्र दूरी बटा समय होता है। तो देखियो चाल का सूत्र दूरी बटा समय होता है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे यह बोल रहा है कि निश्चित दूरी मैंने 1 मान ली, और एक निश्चित समय मान लो 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रहा है। अनुपात अगर इसकी दूरी, ये तो क्या है इसकी जो स्पीड अनुपात जो तब पहले मैंने दूरी मानी 1 किलोमीटर और 1 घंटा माना, ये तो क्या थी इसकी जो मूल थी। अब ये बोल रहा है अगर इसकी आधी दूरी, आधी यानी 1/2 किलोमीटर दुगने समय में ना 2 घंटे में, तो इनका अनुपात क्या प्राप्त होगा। देखिए तो यहाँ पे 1/1 कर रहा था, 1 अनुपात हो जाएगा, यह 1/4 हो जाएगा। तो फाइनल रूप से इसको सोल्व करूंगा तो ये 4:1 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, यानी उनकी जो चालों का अनुपात था वो 4:1 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, tan phi बराबर 3/4 है, तो यहाँ पे tan phi बराबर 3/4 है, तो यहाँ पे सूत्र यूज होता है लाल बटा कक्का, जो आपका 9th क्लास से चलता है, और भी पहले से आजकल तो 6th क्लास से स्टार्ट हो गया, लाल बटा कक्का, और उसके बाद में अक्का बटा का लाल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया साइन का, ये हो गया कोस का, और ये tan का होगा। tan से तो यहाँ पता लग रहा है अपने को, इसके सूत्र से यहाँ पे लंब है और ये नीचे क्या है आधार है, तो ये लंब और आधार से मैं क्या निकाल लूँगा, कर्ण निकाल लूँगा। कर्ण निकालने के लिए मेरे को 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसका रूट करना पड़ेगा, तो क्या प्राप्त होगा मेरे को, कर्ण यहाँ पे 5 प्राप्त होगा। अब देखो ये सूत्र दिया हुआ किसका, कोट का, आधार बटा लंब, इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है किसका, सेक का, और कोसेक का वैल्यू याद करा रहा है। कोसेक का सूत्र क्या है, कर्ण बटा लंब है। क्या है, कर्ण बटा लंब है। तो मैं कर्ण का मान क्या है यहाँ पे 5 है, और लंब कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ आंसर क्या प्राप्त होगा 5/3
3 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये सूत्र होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 397, ए का मान क्या है 397 है, बी का मान क्या है 103 है। तो इनका जोड़ करूंगा तो देखो 3 मैंने इसको दे दिया, तो ये क्या होगा पूरा 400 हो गया, और ये नीचे क्या बच गया 100 बच गया। टोटल करूंगा तो सीधा हो जाएगा 500। देखिए कैलकुलेशन करने का क्या होता है मेथड होता है कि ताकि अपने को कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, अपनी टाइम बचाएगी और इजी हो जाएगी। ये कब होगा जब अपन डेली डेली क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, भले आप कितना वीडियो देख लो, आपकी मैथ में स्पीड कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। अब ए प्लस बी की वैल्यू मेरे को 5 प्राप्त हो गई। अब स्क्वायर की बात आती है तो देखो मैं 5 के स्क्वायर कर दूंगा, सबसे पहले 25 कर दिया, और यहाँ पे 2 जीरो है तो स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगी 4 जीरो हो जाएगी। तो ये आंसर इसका बी प्राप्त हो जाएगा, यानी 2,50,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक को कुल सही मत का 55% मत प्राप्त होता है। 20% मत क्या हो गए, गलत हो गए। अगर कुल मत 75 से थे तो सही मत जो दूसरे को उम्मीदवार को प्राप्त हुए। यहाँ पे बात करा 2 उम्मीदवार की, अगर सही मतों का 55% इसको प्राप्त हुआ है तो दूसरे को क्या प्राप्त होगा, 45% प्राप्त होगा। अब देखो कुल मत क्या थे यहाँ पे 7500 थे, ठीक है। इसके बाद में ये बोल रहा है 20% मत तो गलत ही हो गए, तो बच गए कितने 80%। भाई 75% से 20% गलत हो गए तो 80% बच गए। अब सही मतों का 55% अगर एक उम्मीदवार को प्राप्त हो गए तो 55 वाला तो जीत गए ना। तो ये बोल रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए, दूसरा उम्मीदवार है उसको कितना प्राप्त हुए, उसको प्राप्त हुए कितना 45 सही मतों के, उसको क्या प्राप्त हुए 45% प्राप्त हुए। ये याद करा है सही मतों कितना प्राप्त हुए। तो देखो ये तो हो गए 4, 20 से 4 बार, ये 5 बार, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दी यहाँ पे, 5 से ये कितने बार कट गए 15 बार कट गया, ठीक है। अब ये हो गया 15 चौको 60, यानी मेरे को क्या करना है 75 मल्टीप्लाई 60 करना। तो 1 जीरो तो ले लूँगा पहले वैसे, और 36 और ये हो गया ना 7500। जैसे मैं इसको सोल्व करूँगा, क्या करूँगा इसको मैं सोल्व करूँगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, मेरे को यहाँ पे प्राप्त होगा 2700। कितना प्राप्त होगा मेरे को यहाँ पे 2700 प्राप्त। देखो यहाँ पे 5 का भाग अपन 45 में दिया तो कितने बच जाएगा, 5 का भाग 45 में, 45 में 9 बढ़ गया, कितने बढ़ गया ये 9 बढ़ गया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको 15 कर दिया, तो ये अपने से क्या हो गई एरर हो गई, यानी 9 बढ़ जाएगा। तो अपने को जो यहाँ से गुणा करना है वो गुणा अपने को करना है किससे 36 से, यानी 75 इंटू 36 मेरे को गुणा करना है। अब 75 इंटू मैं 36 जैसे यहाँ पे गुणा करूँगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा 2700 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 37, यानी जो उम्मीदवार दूसरा जो आ रहा है उसको 45% मत प्राप्त हुए हैं, तो कितने हुए हैं 3700, यहाँ पे 2700, सॉरी 2700 यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी मूलधन पर 3/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 से 1/3 वर्षों में ब्याज 210 रुपये प्राप्त हो जाता है। मैंने अभी आपको साधारण ब्याज का जो सूत्र था वो पढ़ाया था कि क्या होता है, वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो यहाँ पे मूलधन ज्ञात करवा रहा है तो मूलधन को मैंने क्या मान लिया P मान लिया, इंटू दर क्या है। अब दर को इसको सरलता रूप में मैं चेंज करूँगा यहाँ पे तो ये हो जाएगी कितनी 15/4 हो जाएगी, इंटू इसको मैं और भी टाइम को सरलता रूप में चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा 7/3 प्राप्त हो जाएगा। और ये इसके बराबर जो ब्याज का सूत्र है तो ब्याज कितना है 210 रुपये प्राप्त हो रहा है मेरे को। तो इसके बटा में 100 आएगा, तो 100 जो बटा में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब और भी इसका सरलतम रूप अपन याद करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को P इंटू 15 इंटू 7, P इंटू 15 इंटू 7 और नीचे आ जाएगा 1200, ठीक है। और बराबर क्या आता है 210 यहाँ पे बराबर चल ही रहा है। तो देखो यहाँ पर 210 बराबर P इंटू 15 इंटू 7/1200 यहाँ पे अपने को प्राप्त हो रहा है। तो देखो 15 से मैं इसको काटूँगा तो ये कितने बार कट गया, 15 से कितने बार हो गया ये 4 बार, कितने बार 4 बार, और 7 से इसको मैं काट दूँगा 2 बार, तो यहाँ पे मेरे को 2 प्राप्त हो गए। अब 1200 कहाँ चला जाएगा, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो P बराबर मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, P बराबर मेरे को 2400 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, यानी मूलधन कितना है 2400 रुपये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आज की वीडियो का क्या है अंतिम क्वेश्चन है। ये क्या एक तरीके से रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, क्या है रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 4 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 28, फिर बाकी 80 और 244 के बाद नेक्स्ट में क्या आएगा ये याद करवा रहा है। तो देखो 3 की पावर 1,
प्लस में मैं क्या करूँगा 1 करूँगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है 4 प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में 3 की पावर मैं क्या करूँगा 3 की पावर करूँगा 2 माइनस करूँगा 1 तो क्या प्राप्त होगा मेरे को 8 प्राप्त होगा। 3 की पावर फिर 3 करूँगा प्लस करूँगा 1 तो मेरे को क्या प्राप्त होगा 28। 3 की पावर 4 माइनस 1 करूँगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा 80। यानी इसकी जो समघात है उसमें से तो 1 माइनस कर रहा है और अभी समघात में ये 1 जोड़ रहा है। इसी प्रकार 3 की पावर 5 करने पर मेरे को जो प्राप्त हो रहा है 243 प्राप्त हो रहा है, उसमें 1 जोड़ूंगा तो 244 प्राप्त होगा। तो अब नेक्स्ट क्या आ गई समघात आ गई। समघात में क्या करूँगा माइनस करूँगा यानी 3 की पावर 6 प्राप्त होगी ना मेरे को। 3 की पावर 6 प्राप्त होगी 729 उसमें से 1 करूँगा 728 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 728 है। देखिए दोस्तों ये आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे पेपर के अंदर मैथमेटिक्स के और वो आपको सभी को करवा दिए मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर आपको जीके से रिलेटेड स्टैटिक जो जीके है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, एनटीपीसी क्वेश्चन करवाए जाएंगे ताकि आपको जीडीसी में एनटीपीसी की बेस पे होती है, सेम सिलेबस रहता है तो आपको उसमें पूरा सहायता मिलेगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में तो प्रेजेंट टाइम पे ज़्यादातर फोकस जीडीसी के ऊपर दिया जा रहा है और तो इसी के अनुरूप हम आपको स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन भी इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।